नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के कल के एपिसोड के आखिरी में हम लोगों ने आपसे किसी एक स्पेशल प्राणी के बारे में बात किए थे। आप लोग सोच रहे हैं कि प्राणी कुछ अलग सा क्रिएचर तो नहीं बोल दिया था? नहीं, अब आप उसे इंसान समझे, क्रिएचर समझे या जो भी समझना है समझे। उसका नाम है तीर्थ परसाना तीर्थ परसाना। देखो, मुझे तो नाम भी अच्छे से याद नहीं है। और ये इंसान अपने आप को कहता है कि इंडिया का बेस्ट ऑथर है। मतलब उसने एक बुक लिखा जिस बुक का नाम है लूसीफर वॉज इनोसेंट, और उसकी ये बुक हैरी पॉटर को इंडिया में पीछे कर दी। थोड़ा हवा हैरी पॉटर को, लिटरली हैरी पॉटर को नहीं, थोड़ा हवा, ऑक्सीजन कमी हो रही है सुन के। एक ऐसा इंसान जिसका मैं नाम अच्छे से याद नहीं रख पा रहा हूँ, हाँ। उसने इतनी बड़ी बुक को पीछे कर दिया है, सोचो। और वो ये कहता है सिर्फ 17 दिन में। और टॉपिक तो सुनो उसके इस बुक का, लूसीफर वॉज इनोसेंट। लूसीफर वॉज नॉट इनोसेंट, तीर्थ परसाना इज ब्रेनलेस। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है। भाई, अभी अगर तीर्थ की बात करें तो तीर्थ का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पर देवी देवता विराजमान रहते हैं, पवित्र स्थल, ऐसे डेस्टिनेशंस जहां पर लोग मन की शांति के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये बंदा कुछ अलग ही गुल खिला रहा है। नहीं, उसके घर वालों ने जब पैदा किए होंगे सोचे होंगे कि यार हमारा बच्चे का नाम तीर्थ रख रहे हैं, हमको तीर्थ स्थल पे लेके जाएगा। लेकिन ये बंदा, ये उनका बेटा 21 साल की उम्र होते होते उनके दिमाग में ऐसी के तैसे कर दिया अपने घर वालों के दिमाग के। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सोचे होंगे कि हमारा ये बेटा हमारे मन को तीर्थ जैसा सुकून देगा एक समय पर आने के बाद। अब उसे घर वाले पछता रहे होंगे कि ये क्या क्या खा लिया इसने। हाँ भाई, उसने कुछ खाया है। वो सब लोगों को बोलता है मैंने रेड पिल खाया हूँ। अब देखो ना यार, नॉर्मल आपके जैसे, हमारे जैसे इंसान, ये दुनिया से परे, ऐसी अजीबोगरीब दुनिया से, हम लोगों को समझ में नहीं आता ये रेड पिल क्या होती है। मैं भी कंफ्यूज भाई। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, फिर मुझे ये पता चला कि इस दुनिया में एक तो भी कुछ ढोंगी कंसेप्ट है जिसमें एक रेड पिल और एक ब्लू पिल एग्जिस्ट करती है। कहा जाता है कि जो भी इंसान रेड पिल ले ले वो शैतानों के साइड हो जाता है। वाह। उसको दुनिया की असली समझ में आ जाती है। तीर्थ क्या कहता है कि क्या भरोसा, एकदम भारी आवाज में है तो 21 साल का। रियल में आवाज भारी नहीं है तो भारी बनाना पड़ता है कि क्या भरोसा कि मंदिर में जाकर जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वही असली भगवान है। क्या पता जिसको आप शैतान समझ रहे हैं वो असली भगवान हो। मतलब ऐसी ऐसी गहराई वाली बातें करता है। और मुंह एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन करता है, और मुंह बना के ऐसे इतने भारी एक्सप्रेशन देता है वो कि 15-16 साल के लड़के ये सोचेंगे यार कोट सूट पहन के इंग्लिश में 4 लाइन बोल रहा है, ये तो बड़ा फिलॉसफी वाली बात कर रहा होगा, बिल्कुल सच होगा ये तो। लेकिन बेचारे बच्चे ये नहीं समझ रहे हैं कि ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ है। ये हो गया 21 साल का, लेकिन इसका दिमाग है 6-7 साल के लड़कों जैसा। छोटे बच्चे जो होते हैं बुक्स पढ़ के सोचते हैं कि इसमें ही दुनिया है पूरी, उसको क्या लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ ना उसमें ही मेरी पूरी दुनिया है। क्योंकि 2018 से इसने अपना यूट्यूब शुरू किया था, आज से लगभग 6 साल पहले से। पहले इसने व्लॉगिंग शुरू किया, फिर थोड़े बहुत किसी चीज के ऊपर रिएक्शन देना शुरू किया, फिर इसके बाद इसने कुछ अंग्रेज क्रिएटरों की कॉपी करना शुरू किया। जब कुछ भी नहीं चल पाया तो फिर इसने अपना अलग से तिकड़म लगाया, मिस्टीरियस वीडियो बनाने लगा। वैसे मिस्टीरियस वीडियो बनाने में तो शायद हमने बहुत पहले शुरुआत किए थे। मिस्टीरियस वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पे हम ही थे, मुझे ऐसा लगता है। और जो ऐसे प्रॉपर बैठ के स्टोरी टेलिंग टाइम है इंडिया में टाइप है, वो हमने स्टार्ट किए थे। लेकिन हम नॉर्मल रहे, हमारे पास ब्रेन है। लेकिन जो लोग बाद में आए, जो मतलब सच में भूतिया दुनिया में उतरने की कोशिश किए, वो दिमाग से पैदल निकल गए। तीर्थ जैसे लोग, सब लोग नहीं, सब लोगों को मत बोलो, नहीं तो बहुत सारे लोग जो हमारे अच्छे पहचान वाले हो ऑफेंस हो जाएंगे, क्या बात कर रहा है भाई दूसरे लोग नहीं, खासकर तीर्थ को कह रहे हैं जो अपने आप को दावा देता है कि मैं मिस्टीरियस की दुनिया में ऐसे वीडियो बनाना शुरू किया, मैं वैसे वीडियो बनाना शुरू किया, मैंने इंडिया में लेके आया, फॉरेनर क्रिएटर्स करते थे। भाई रुक जा, ठहर जा, सांस ले थोड़ा। इंडिया में करने वाले पहले हम लोग थे ये सारी चीजें। तू ना पहले एक बार रिसर्च कर जाके हमारे वीडियोस थोड़ा नीचे से देख ले, अगर देखना चाहता है तो। अगर तू उस दुनिया से बाहर निकल चुका है तो जो इमेजिनरी वर्ल्ड है तेरा, वो एक अलग दुनिया में जी रहा है, वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि वो जो एज होती है ना, बहुत सारे लोग जो आप लोग देख रहे हैं, तुमने भी वो एज क्रॉस करी हो, मैंने भी वो एज क्रॉस किया हो, तो समझ में आता है उस समय हम बहके हुए रहते हैं। हमको खाली चाहिए होता है किसी भी टाइप से फेम, किसी भी टाइप से सक्सेस। बस हमको अगर दिख गया कि हम ये तिकड़म लगा के आगे बढ़ सकते हैं तो वो हम हरकत करते हैं। लेकिन जब हमारी एज बढ़ जाती है, हम थोड़े से मैच्योर्ड हो जाते हैं, एज वाइज नहीं समझ वाइज मैच्योर्ड हो जाते हैं, तो फिर हमको ऐसा लगता है अरे यार कुछ ज्यादा ही बेवकूफी कर दिया था मैंने। हाँ, वो लगता है, अपने ओल्ड वीडियोस देखो तो ऐसा लगता है। लेकिन ये
पता है मेरे को क्या लगता है, अगर मैं इसको अच्छे से स्कैन करी तो मैं इसको देख के समझ में आया कि ये ना इस चीज को बोलते हैं तो यूज कर स्ट्रेटेजी बना के रखा है इसने, हाँ, कि ये मेरा कंटेंट है, लेकिन वो भी उसका अनमैच्योर्ड डिसीजन का कंटेंट हाँ, है। हाँ। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा दिमाग से, फिर से कहूंगा, हाँ। उम्र से मैच्योरिटी नहीं आती, जब वो दिमाग से थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, उसको लगेगा यार ये क्या कर रहा था मैं, हाँ। वो सारे वीडियोस फिर अपने डिलीट करते बैठेगा। अभी उसने फेमस होने के लिए शॉर्टकट अपनाया है, जैसे कि बहुत सारी लड़कियां तरह तरह के शॉर्टकट्स अपनाती है फेमस होने के लिए बहुत आजकल। सारे, हाँ। हाँ, वैसे अभी एक वीडियो देखे थे जिसमें एक लड़की थी जो कि अपने इंडिया गेट के सामने टॉवेल पहन के डांस कर रही थी, तुमने देखी थी वो वीडियो? हाँ, ये एक वो लड़की का ही बताओ ना जिसने टॉयलेट का चार्ट ली थी, पूरा टॉयलेट सीट हाँ, चार्ट ली थी। वो बोली कि मैं अभी रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, शाहरुख खान मेरे सामने से नहीं, गया, बाथरूम से निकला, ऐसे खा रही थी, बोली गाइस 1 मिनट, अभी मैंने देखा शाहरुख खान वहां से निकला, और भागते हुए जाती है और देखते बोलती है अरे इसी बाथरूम में यही बाथरूम यूज किया होगा, ऐसा लगेगा जीभ से चटाम चाट डालती है पूरा। तो भाई इस तरह की लड़कियां काम करती है, लेकिन अब लड़के तो ये सब कुछ नहीं करेंगे, लड़के करेंगे तो उनको पड़ेंगे जूते। तो लड़कों में ऐसे हरकत कर रहा सिर्फ एक पूरी सुपरस्टार, उसके अलावा कोई नहीं है। हाँ, उसके अलावा कोई नहीं है, इतने गट्स किसी में होते भी नहीं है। तो फिर कुछ आते हैं तीर्थ परसाना जैसे लोग, Whatever, मतलब समझ में नहीं आ रहा, जैसे लड़के जो कि फेमस होने के लिए अजीबोगरीब बात करते हैं, एक अलग दुनिया में जीने लगते हैं। हाँ। अभी इसका चैनल का थोड़ा खंगाला जाए, देखा जाए हाँ। कि ये कब से ऐसा हुआ है। हाँ, हाँ। ये जो था, ये अभी जो दिखाई दे रहा है, ये बचपन से ऐसा है, पैदाइशी ऐसा है, या फिर अभी अभी ऐसा हुआ है? वही तो सोचो, 21 साल का लड़का, जहां तक मैंने सर्च करी, और ये गुजरात शायद अहमदाबाद का रहने वाला है, अहमदाबाद नहीं, राजकोट का रहने वाला है, और एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है। ये किस चीज के नशे कर रहा है? हिंदू फैमिली का लड़का, हाँ, सीधी सादी फैमिली का लड़का, क्या हो गया उसको, कहां से लूसीफर के पीछे पड़ गया ये? अरे भाई, जिनको लूसीफर के बारे में नहीं पता, चैनल खंगालने से पहले मैं बता देता हूँ। लूसीफर कहा जाता है, मतलब कुछ धर्म ग्रंथों में लूसीफर का वर्णन ये मिलता है कि भाई वो गॉड की पहली संतान, हाँ, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा ताकतवर। उसके बाद ही गॉड के जो दूसरे संतान हैं उनके जन्म हुआ। लूसीफर जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर था, तो उसको अपने आप के ऊपर घमंड हो गया था। इस घमंड के चक्कर में एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि उसने ये घोषणा कर दिया कि मैं अब स्वर्ग में राज करूंगा, मेरे पिता जो परम पिता परमेश्वर है, गॉड है, वो यहाँ पर शासन नहीं करेंगे, मैं करूंगा। तो इस बात से गॉड की दूसरी संतानों को और गॉड को खुद को क्रोध आ गया। सभी ने मिलके लूसीफर को स्वर्ग से धक्का दे दिए और वो हेल में पहुंच गया, नर्क में पहुंच गया, और वहां पर आकर उसने अपनी आर्मी क्रिएट करना शुरू किया। अब कहा जाता है कि वो लूसीफर नर्क में भी रहता है और धरती में भी रहता है, क्योंकि ये कलयुग है, तो यहाँ पर आता जाता रहता है। अभी पाप बहुत फैला हुआ है, मतलब दूसरे वे में देखे तो पाप बहुत फैला हुआ है, और लूसीफर यहाँ पे आता जाता रहता है और अपनी आर्मी क्रिएट कर रहा है। अब लूसीफर पिल देता है सबको। हाँ। रेड पिल जिसने ले लिया वो लूसीफर के साइड हो गया, जिसने ब्लू पिल ले लिया वो गॉड के साइड हो गया। लेकिन ऐसे कंसेप्ट्स फैलाए गए हैं, इनका कहीं पे वर्णन है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन हाँ, लूसीफर का वर्णन मिलता है जो कि पूरी तरीके से उस वे में है कि वो एक शैतान है। वो फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा उसको मानते हैं, अपने यहाँ वो सब उतना नहीं है। बाइबल में उसका वर्णन हाँ, भी है, हाँ। लेकिन सिर्फ ये कह दिया गया है कि वो एक शैतान है और उसकी थोड़ी ऐसी हिस्ट्री बता दी गई है। लेकिन इतना अनमैच्योर्ड और ऐसे लड़के को अपने आर्मी में तैयार करेगा लूसीफर, तो फिर लूसीफर की आर्मी तो हमेशा बोलेंगे तो कभी युद्ध जीत ही नहीं सकती। नहीं, ये लड़के खुद अपनी स्टोरी बनाए हुए हाँ, ऐसे वाले। हाँ। देखो यार, स्टोरी तो हम भी बनाते हैं, लेकिन हम अपनी स्टोरीज में बहुत बार ये चीज क्लियर करते हैं कि हमारे वीडियो सिर्फ आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लीजिए। वो हमारा प्रॉपर लिखा हुआ भी आता है कि हम डिस्क्लेमर भी डालते हैं, अगर आपको फेक भी लग रहा है तो स्टोरी जैसा लो ना भाई, क्या फर्क कहानी पड़ता है? सही लग रही है, फेक लग रही है, आप कहानी को एंजॉय करो, हम अपने डिस्क्लेमर में बोलते हैं। हाँ। हम ऐसे नहीं कि कहीं से भी जाके बुक छपवा लिए, ऐसे हम बन गए और पूरा एकदम सीरियस हो गए और कहने लगे कि हमारी बुक तो इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है और हम इंडिया के सबसे बड़े ऑथर बन गए हैं बुक के, और ऐसी दुनिया भर की बातें हम करने लगे। तो 4 लोगों ने इसको बुक खरीदा होगा कि नहीं, लेकिन हैकड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा है वो। सीरियसली, वही उसकी तो। जितनी बुक बिकी होगी ना, उससे ज्यादा तो गंदी गंदी मैगजीन्स कहीं चौराहे पे मार्केट में बिक जाती है डेली। सही बात है। शहर में उसकी जितनी बुक आज तक बिकी होगी। अब इसी बात में उसका चैनल देखा जाए और समझा जाए कि ये इंसान ऐसा बना तो बना कैसे। वही तो, कितना टाइम लगा उसको ऐसा बनने में। इस बंदे का नाम है तीर्थ परसाना। हाँ। अभी मैंने पढ़ा।
परसाना 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 बोल इंडिया के सबसे बड़े ऑथर का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सॉरी यार, गलती हो गई तो माफ करना है। नहीं लूसीफर जी, अगर आप हैं, शायद मेरा नॉलेज उतना अच्छा नहीं होगा और लूसीफर कहीं हमारे ऊपर गुस्सा ना हो जाए लूसीफर, ओ माय कि गॉड, हमने उनके सबसे बड़े चेले को ऐसा डिसरिस्पेक्ट कि उनका नाम याद ना रखे। इंडिया का सबसे बड़ा चेला है लूसीफर जी का। सबसे बड़ा चेला कैसे? क्योंकि उसका ये कहना है, वो जगह जगह में पॉडकास्ट में जाता है और ये कहता है कि एक सीक्रेट सोसाइटी है, वो भी मुंबई भारी में आवाज में, एक सीक्रेट सोसाइटी है जो कि पूरी दुनिया को रन करती है। उनका एक चर्च मुंबई में है जो कि एक पुरानी हवेली की जैसा दिखता है, और वहां पर एक 60 साल का आदमी, लिटरली एक बुढ़ा, वो इसको ये कहा कि तुम मेरे पास आओ बेटा और जितना हो सके हमारे चर्च का वीडियो बनाओ। हमारा चर्च शैतानों की पूजा करता है, ये एक फ्री मेशन सोसाइटी है, इसके ऐसे ऐसे सीक्रेट है जो हम तुमको बता सकते हैं लेकिन किसी और को नहीं बता सकते। और वो 60 साल का जो बुढ़ा है वो इसको वीडियो बनाने भी दे रहा है, और ये वीडियो में सबको बता रहा है, और साथ में ये भी बोल रहा है कि एक सीक्रेट सोसाइटी है, और प्रॉपर पोज वोज दे के वीडियो बन रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि ऐसे चोरी से कैमरा छुपा के हिडन कैमरा से कुछ तो भी रिकॉर्ड कर, नहीं भाई, पूरा फुल पोज हो रहा है, सेल्फी एल्फी लेना देना हो रहा है, सब तरह की चीजें हो रही है। असल दुनिया में जागो ऐसी चीजें रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसने अपना फेम कमाने के लिए, अपनी बुक बेचने के लिए ये सारे कैरेक्टर्स को क्रिएट किया, ये पब्लिसिटी किया। हम इसके जैसे लड़के को ये कह सकते हैं, इस बात की दाद दे सकते हैं कि 21 साल की उम्र में इसने इस लेवल का दिमाग लगाया है। लेकिन अनमेच्योर दिमाग, कुछ भी बोलता है, ऐसा कुछ भी मुंह बनाता है, कुछ भी गाली गलौज करता है, अपने खुद को गाली देते हैं कई पॉडकास्ट में। उसको लगता है कि मैं इंग्लिश में खुद को गाली देके कूल बन जाऊंगा। और बहुत सारे लड़के जो इतना समझते नहीं, हाँ यार खुद को गाली दे रहा है कोट सूट पहन के, मतलब कुछ तो बात होगी लौंडे में। कम ऑन बॉयज, ग्रो अप। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? अपने घर वालों गाली देना, खुद को गाली देना, कहीं से भी कूल वाली निशानी नहीं है, ये डंप है पूरी तरह से। अभी से 1 महीने पहले इसने एक वीडियो बनाया था जिसमें 59 के 59,000 व्यूज हैं और उसमें लिखा था अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब मैं ही भगवान हूँ। यहाँ पे एक बड़ा सा वो भी लगा लिया, आंख का वो इसका ये थंबनेल ये बताना चाह रहा है कि मैं भगवान बन चुका हूँ और मुझे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब दिखाई दे रहा है। यही होता है ना कंसेप्ट त्रिनेत्र का, तो यही बताना चाह रहा है। मतलब जो लोग खुद को भगवान समझते हैं उन्हें एक कंसेप्ट के हिसाब से, एक थ्योरी के हिसाब से इंसान नहीं कहा जा सकता, वो शैतानों की श्रेणी में गिने जाते हैं। और ये इस वीडियो के थ्रू 3 मिनट 32 सेकंड का ये जो वीडियो है, जिसमें ये 21 साल का भी नहीं लग रहा है, मुझे तो लगता है झूठ बोलता है, ये 17 साल का लग रहा है मुझे। नहीं है 20-21 साल का, मुझे नहीं लगता। नहीं उसकी हरकतों से नहीं लगता होगा। हाँ, शायद हरकतों के कारण से तो वो लगता है कि 5-6 साल का होगा। हाँ, लेकिन 21 साल का है वो। हाँ, देख के लग रहा है। इस 3 मिनट 32 सेकंड के वीडियो के थ्रू ये बताना चाह रहा है कि मैं भाई शैतान हूँ, शैतान हूँ, मैंने खुद को भगवान मान लिया। वाओ, सो कूल, और मैं शैतान खुद है। को पूजता हूँ। हाँ। मैं खुद का क्रिएटर हूँ, मैं खुद का डिस्ट्रॉयर हूँ, और मैं खुद का वो जो पालन करता जो बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में, जो बोलते हैं कुछ भी खुद को खुद को संभालने वाला। हाँ। अभी आगे बढ़ते हैं, इसका पहला वीडियो देखते कि क्या था। जैसा मैंने गैस किया, पहला वीडियो 6 साल पहले था जिसमें 2 लाख व्यूज थे और ये अपनी मॉम के लिए कार खरीद रहा था। बाइंग अ कार फॉर मॉम के लिए कार खरीदा है उतनी कम उम्र में, और पहले वीडियो में कार खरीदा है वो। फिर फिल्म मेकिंग गुडीज, इससे ये समझ में आता है कि एक ऐसा, आज से 6 साल पहले एक ऐसा इंडियन ब्लॉगर था। हाँ। जिसको ये शौक था कि वो फिल्म मेकिंग करना शुरू करे। हाँ। तभी इसके दूसरे ब्लॉग में इसने फिल्म मेकिंग गुडीज करके डाला है। हाँ। कैसे भी करके इसको अपनी इंडस्ट्री में आना ही था, और वो फिल्म इंडस्ट्री थी। जब ये बहुत स्ट्रगल किया, तरह तरह के चुतियापे कर लिया 6 साल तक, 6 साल तक, जब इसको समझ में आया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ बड़ा तीर मारना पड़ेगा, तब इसने ये फ्री मेशन सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी जो पूरी दुनिया को रन कर रही है, सीरियसली नहीं, तीर के चक्कर में तीर्थ पगला गया, दिमाग से ही पैदल हो गया वो तो फिर इसने वो सब के कंसेप्ट लेकर आया और लूसीफर को, जो कि एक शैतान था लिटरली, उसको शरीफ बोलना शुरू कर दिया। अब लूसीफर इनोसेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन अब इसकी बातें सुन के तो लूसीफर यही बोलेगा, नहीं भाई मैं इनोसेंट नहीं, मैं हूँ, डेविल हूँ भाई। तू जो चाहता है बोल मेरे को भाई, मेरा मुंह से भाजी वगैरह कुछ निकल रहा है। तू जो चाहता है तू मत बोल, मैं तेरे से दूर रहूंगा। दूर रहे भाई, दूर रहे, मेरा नाम रिपीट मत कर अभी। ये वाला लूसीफर के मगर हो गया होगा, लूसीफर के मगरमच्छ के आंसू निकल गया भाई, दूर रहे भाई। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं पैर पड़ता हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। लिटरली 5 साल पहले क्लास 10th में था, ये क्लास 10th में था।
अब आप सोच सकते हो कि इसका कंटेंट हाँ। किस लेवल का होगा। वही तो, ये जो मतलब ऑडियंस है ना, उनको समझ रहा है पागल कि मैं कुछ भी बोलूंगा और मेरी बातों के ऊपर विश्वास कर लेंगे। लेकिन अगर विश्वास नहीं करते तो इतने सारे लाख लोगों ने इसको सब्सक्राइब क्यों किए हैं भाई? उसको सब्सक्रेब करने का एक अलग रीजन है ना। हाँ, शायद कि मजा आएगा, देखिए सब्सक्राइब करेंगे, कुछ सब्सक्राइब करेंगे, कुछ नया वीडियो डालेगा तो गाली देंगे इस बहाने। ओह ग्रेट ये भी डिफरेंट स्ट्रेटजी तो है। क्या कर रहा है, तू पागल हो गया, तू सच्चाई में जाग इसलिए उसको सब्सक्राइब करके रखे। हे भगवान, ये भी अलग दिमाग है यार। मैं इतनी और बहुत सारे लोग तो 2-3 फेक आईडी से भी इसको फॉलो करके रखे होंगे कि तू वीडियो डाल, तू कहां से दिमाग पाया है अपना, तो हमारा नाम बदनाम कर रहा है, तो हमसे इस वे में जुड़ा हुआ है, तो हमारे स्कूल से पढ़ा हुआ है, तो हमारे कॉलेज से पढ़ा हुआ है, तो डाल अभी वीडियो। तभी मैं सोचूं, उसका एक रील देखी थी, उसमें लोग उसको गाली क्यों दे रहे हैं। अब मेरे को समझ में आया, जब उसके बारे में डिटेल में समझी मैंने, तब समझ में कि ये सही में है, ये है, खिसका हुआ है। और ये अपने कंटेंट को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। कुछ दिनों पहले तक ये अपनी लव स्टोरी के वीडियो डालता था, फिर ब्रेकअप के वीडियो डालता है, और अब तो कुछ अलग ही चुतिया पे इसमें मुंह फाड़ के रखा हुआ है। क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है? दांत में कुछ पूरा मुंह में तक मोबाइल घुसा दिया। कुछ मुंह में अच्छा, दांत का काम कराते कराते मोबाइल चलाने लगा। अरे भाई ये तो अलग सिस्टम है इसका। नहीं, पूरा मुंह में घुसेड़ दिया था फोन ले, मुंह के अंदर तक शायद लूसीफर कुछ कीड़ा अंदर हुआ, कीड़ा बाहर निकलेगा। हाँ ना। खैर अभी तो इतना ये समझ में आ गया है कि इसको सीरियस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ अपना कंटेंट बना रहा है, ये अपने क्रिएट किए हुए कैरेक्टर्स के साथ जी रहा है। ये एक अपनी अलग दुनिया में है जिसमें ये समझता है कि मैं सबसे ज्यादा कूल हूं, मैं सबसे ज्यादा बिंदास हूं, और मैं ही सबसे ज्यादा सीरियस, और मैं सबसे बड़ा राइटर हूं इंडिया का। नहीं नहीं भाई, ये गया हुआ। और उसको पता हमको बीच में क्यों आना पड़ा, रीजन बताओ क्यों आना पड़ा बीच में हमको? क्योंकि हमारी भूतिया यूट्यूब इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहा था, नाम खराब कर रहा है, नाम खराब कर रहा है, नाम खराब कर रहा है। इसकी वजह से जो बहुत सारे यूट्यूब के रोस्टर्स है, हम देखो कोई रोस्ट करने वाले बंदे है नहीं, लेकिन इसकी वजह से रोस्ट करने वाले लोग हमारी हॉरर कम्युनिटी को रोस्ट करना शुरू कर दिए हैं। वही तो यार, हमारा फर्ज नहीं बनेगा क्या? वो हमारा, जब हम रोस्ट करने आएंगे ना तो पीछे से धुआं निकलने लग जाएगा और आग लग जाएगी, इसलिए हमको मत बीच में लाओ। हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा थोड़ा साइड, उसको करो रोस्ट, लेकिन हमारे ऊपर मत आना भाई, कोई भी, पहले बता रही हूँ मैं। कोई भी रोस्टर कितना ही बड़ा, हमारे ऊपर मत आना। अगर हमारे ऊपर आए तो हम ऐसी आग लगाएंगे ना, पीछे के धुआं जैसे आसमान में उड़ जाओगे। हाँ, क्योंकि फिर हमारे अंदर वो नहीं है, रोस्टर लोगों का तो कुछ बाउंड्रीज रहती होगी ना, उनको मालूम भी होता होगा अपनी इंडस्ट्री का यार कि हमारी इंडस्ट्री में बाउंड्री है। हम तो आपकी इंडस्ट्री से है भी नहीं, हम मुंह खोलेंगे ना, मालूम भी नहीं है। हम शुरू होंगे ना तो फिर खत्म नहीं होते हैं। नहीं, हर लैंग्वेज में बोल देंगे, जो आती है हर लैंग्वेज में बोलेंगे। और कुछ कुछ ऐसी खतरनाक खतरनाक लैंग्वेज जो सुन ही नहीं पाओगे। बोलोगे अच्छा है मैं बहरा हूँ, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। चलो अभी आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब तक देख लिए हैं, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे भी जुड़ जाना। कल फिर से मिलते हैं। अगर कोई टॉपिक सूझ रहा है तो लिख के भेजो या कमेंट में बताओ, हो सकता है उसके बारे में हम बहुत जल्दी वीडियो बना दे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।